तो हम ये देख रहे थे कि जो आपकी इमेज है, जो आप इमेज इनपुट देते हैं अपने मॉडल के अंदर, कॉन्वेंट्स के अंदर, कॉन्वेंट्स आप पहली 8 लेयर्स को आप वो एनालाइज करना चाह रहे हैं, ठीक। पहली 8 जो कॉन्वेंट्स हैं ना, कॉन्वेंट लेयर्स, उनको। तो उसमें जो है क्या किया है, ये क्या किया था हमने, यहाँ से इसको कुछ हेडिंग दे देते, डॉट रीशेप ये हो गया। और यहाँ से हाँ, ये जो है पहले आपने इसको बनाया, इमेज को ना, इमेज का आपने टेंसर बनाया, ठीक है। और एक डायमेंशन ऐड की राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक। तो ये आपकी एक इमेज, और हर इमेज की यानी कि इसमें एक हो, दो हो, तीन हो, जितनी हो। तो ये 150 की ये हाइट विड्थ है, और 3 RGB इसकी मतलब वो है डेप्थ। तो आपने इसको पहले प्लॉट कर लिया, प्लॉट करके फिर आपने क्या किया, मॉडल्स को इंपोर्ट किया, और उसके अंदर से आपने जो आपकी लेयर थी, लेयर्स, लेयर डॉट आउटपुट फॉर लेयर इन मॉडल डॉट लेयर, जो आपके मॉडल की लेयर्स हैं, वो आपकी ये 8 लेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक जो है आपने वो लिस्ट बना ली इसकी, ठीक है। ये लिस्ट बन गई। अच्छा सर, वो एक बात पूछनी थी सर, वो उसकी जी, एक्यूरेसी बढ़ी है? एक्यूरेसी 94 ही आई है। ठीक है सर, तो बुक में 97 तक का कह रहा है। पता नहीं कैसे कह रहे हैं, आपकी भी 94 आई है। हेलो। यस सर, 93 94 यहीं पे चल रहा होता है। नहीं है, देखेंगे ट्राई करके, ये मेरी 93 94 ही आ रही है। अलबत्ता आप अगर वो इंसेप्शन इंसेप्शन V3 लगाए ना, जैसे VGG16 नहीं, इंसेप्शन V3, इंसेप्शन V3 का जो अगर जी आप मॉडल निकाले ना, तो उससे आ जाती है 97 98। इसी ये उसका भी ठीक है यही सर, वो भी तरीकाकार है, ट्राई करूँ। उसका यही बिल्कुल सेम ठीक तरीका है, है, बिल्कुल सेम। बस वो आप इंपोर्ट करना होगा ना जावा बीजीएस बस 6। इंपोर्ट करना है, और बाकी तरीकाकार ऑल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इंसेप्शन ठीक है सर। V3 आपने इंपोर्ट करना है, और उसके बाद आपने बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, आपकी 97 98 तक जाती है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। अच्छा, ये आपने यहाँ पे लिस्ट बना ली, 8 लेयर्स की, 8 लेयर्स की लिस्ट बना ली। उसमें आपने यहाँ पे क्या किया, मॉडल्स डॉट मॉडल इनपुट जो है आपके पास क्या है, जैसे हम कल पढ़ रहे थे कि इनपुट जो है वो टेंसर होंगे, और आउटपुट जो उसकी डिफरेंट, वो भी टेंसर ही होंगे। तो जब हमने इसको, हमने एक वो एक्टिवेशन मॉडल डिफाइन किया, जिसके अंदर हमने ये वाली मॉडल क्लास लगाई। हमने ये पढ़ा था कि इस मॉडल क्लास की खसूसियत ये है कि ये हमें एक इनपुट एक इनपुट और फिर उसके हमें मल्टीपल आउटपुट्स मतलब निकाल के देती है, ये वाली क्लास। जबकि हम जब मतलब डेंस लेयर के ऊपर जब लगाते हैं, एक्टिवेशन लगाते हैं, कौन सा, सॉफ्ट मैक्स वगैरह, तो एक एक अगर हम एक इनपुट देते हैं तो हमें एक की ही आउटपुट जाके मिलती है, आउटसाइड मतलब आउटपुट पे। तो ये, लेकिन ये जो मॉडल है, ये कैपिटल M वाला, ये हमें एक टेंसर के 8 टेंसर देगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, एक्टिवेशन इज इक्वल टू एक्टिवेशन अंडरस्कोर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट इमेज टेंसर। तो आपने जो है ये इमेज टेंसर डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा कि ये एक्टिवेशन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किया है ना, ठीक है। तो आपके पास 8 आउटपुट्स आ गई। अब हम बुक में जाते हैं, वहां से आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो व्हेन, यहाँ से हम पढ़ रहे थे, यहाँ यहीं से पढ़ लेते हैं। In order to extract the feature maps you want to look at, you will create a Keras model that takes batches of input as input, batches of images as input,
and outputs the activations of all convolution and pooling layers। ठीक है, हमारा जो हम इसमें इनपुट इमेज करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारे पास सारी की सारी एक्टिवेशंस जो हो रही हैं कन्वोल्यूशन लेयर्स के ऊपर, और सारी की सारी जो मैक्स पूल लेयर पे हो रही हैं, वो सारी की सारी हमें वो दे देगा निकाल के। ठीक है, टू डू दिस यू विल यूज केरस क्लास मॉडल कैपिटल M के साथ। अ मॉडल इज इंस्टेंशिएटेड यूजिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स। 2 आर्ग्यूमेंट इसमें डालते हैं हम। ठीक है, एक जैसे ये 2 आर्ग्यूमेंट डाले हुए हैं, ये 2 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट क्या है, लिस्ट ऑफ इनपुट टेंसर्स, एक इनपुट टेंसर की लिस्ट होगी, एंड एन आउटपुट टेंसर और अ लिस्ट ऑफ आउटपुट टेंसर। ठीक है, अगर हम लिस्ट ऑफ इमेजेस देंगे तो टेंसर की भी लिस्ट आएगी, अगर हम इनपुट टेंसर देंगे उसका भी आउटपुट टेंसर आएगा। अच्छा, द रिजल्टिंग क्लास इज अ केरस मॉडल, just like sequential model you are familiar with, mapping the specified inputs to the specified outputs। what sets the model class apart, अब इसको क्या चीज डिफरेंशिएट करती है, यानी कि इसकी क्या खसूसियत क्या है। इट अलाउज फॉर मॉडल्स विद मल्टीपल आउटपुट्स, यानी कि हमें मल्टीपल आउटपुट्स प्रोवाइड करता है ये, अनलाइक द सिक्वेंशियल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गो टू दिस सेक्शन 7.1। अब हम ये कर रहे हैं, ये हमने कर लिया है, हमने जो ऊपर ये बनाई थी वो अपना एक क्लास बनाई थी, क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंशिएट किया था, एक लिस्ट बनाई थी। ठीक है, उस लिस्ट को जो है हमने यहाँ पे फिर आउटपुट पे पास कर दिया, आउटपुट इज इक्वल टू लेयर्स आउटपुट, यानी कि हमारी आउटपुट लेयर्स जो हैं वो ये हैं, मतलब ये कि हमारी 8 लेयर्स जो हैं वो हमारी आउटपुट देंगी इस वक्त। ठीक है, और इनपुट जो है सिंपल हमारी एक इमेज आएगी। सही, तो अब हम जो है इसको एक्टिवेशन इज इक्वल टू एक्टिवेशन मॉडल, जो कि यही है एक्टिवेशन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, यानी कि हमने जो ये एक चीज़ बनाई है ना, ये खुद से एक मॉडल है जो कि प्रिडिक्शन कर रहा है। ठीक है, मॉडल्स डॉट मॉडल। अब ये मॉडल्स कहाँ हैं, ये मॉडल्स जो है ये आपने ये इंपोर्ट किए हुए हैं, ये वाला इंपोर्ट किया है। ठीक है, मॉडल आपने मॉडल्स ये इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो मॉडल्स डॉट मॉडल इनपुट, मॉडल डॉट इनपुट, और आपकी जो ये वाला मॉडल ये क्या है, ये आपका है असल में ये वाला। ठीक है, बात समझे? जी सर, जो हमने सेव करवाया था। हाँ, जो सेव करवाया था उसको लोड करवाया था। अब ये एक मॉडल्स डॉट मॉडल, ये एक अलग क्लास है। ठीक है, और जो कि हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर इनपुट एज ए इनपुट क्या यूज कर रहे हैं, अपना जो मॉडल हमने लोड कराया है, जो हमारा सेव्ड शुदा मॉडल था, वो हमारा उसकी इनपुट एज ए इनपुट आएगी, और जो उसकी आउटपुट लेयर्स हैं, जो हमने वहां से 8 आउटपुट लेयर्स निकाली हैं, वो हमारी आउटपुट होंगी। ठीक, तो अब हम यहाँ पे जो इनपुट देंगे उसकी वो होगी इमेज। आपको पता है इमेज का जो उसकी इनपुट शेप है, वो आपको पता है इनपुट शेप जो है आपकी 150 150 है जो भी है, तो वो आप हम इमेज टेंसर जब यहाँ डालेंगे तो वो आपका एक्टिवेशंस निकाल देगा। ठीक है, अब एक्टिवेशंस हमने कल देखा था प्रिंट करा के। ठीक है, एक्टिवेशंस के पास आपके पास टेंसर आ रहे हैं। ठीक है, एक्टिवेशंस, लेकिन मुझे जो एक फील हो रही थी कि यहाँ पे ये लेंथ तो इसकी 8, हाँ 1 मिनट, 8 लेंथ है, लेकिन इसमें जो है, अच्छा ठीक है ठीक 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 ठीक, यानी कि ना आपके पास अगर मैं इसके देखूं 0 डॉट शेप। ठीक है, टपल
ये देखें, अब यहाँ पे समझने की बात है, अब ये एक्टिवेशंस जो आई हैं इसमें 8 एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं, लेकिन उस 8 एलिमेंट के जो आपके पास 8, पहला एलिमेंट इसमें पता कौन सा है? पहला एलिमेंट है ये, ठीक है। अब इसका मुझे एक कोई बंदा बताए, अगर मैं इसकी शेप देखूं सेवंथ की, तो शेप यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे कोई बंदा बता सकता है जल्दी से? कोई बंदा? 128 128 128, ठीक है, 128 आएगा। दैट मीन्स कि पहली जो एक्टिवेशन लेयर थी उसमें हमारे 32 फीचर्स निकले थे, 32 इमेजेस, ठीक है। अगली के ऊपर भी 32 निकलेंगे, फिर उसके 64 निकलेंगे, फिर 64 निकलेंगे, फिर 128 128 128 ऐसे। अगर हम देख लें सेवंथ का, देख लें यहाँ पे सेवंथ का क्या आना चाहिए, ये देखें 128, और उसके साथ 7 विड्थ 7 हाइट है और 128 फीचर्स, ठीक है। तो ये आपके पास निकल आई है, आपके पास हर एक्टिवेशन लेयर की ना डिफरेंट फीचर्स निकल आए, ठीक है। अब हम इनको देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, विजुअलाइज करेंगे सारों को, ठीक है। तो यहाँ चले गए, व्हेन फेड एन इमेज इनपुट दिस मॉडल रिटर्न द वैल्यू ऑफ लेयर एक्टिवेशंस इन द ओरिजिनल मॉडल. This is the first time you have encountered a multi-output model in this book. Until now, the models you have seen have had exactly one input and one output. In general case, a model can have any number of inputs and outputs. This one has one input and 8 outputs. ठीक, one output per layer activation, ठीक है, one output पर लेयर ऑफ एक्टिवेशन। तो आपके जो है हर लेयर के ऊपर एक आउटपुट आ रही है, दैट मीन्स हर लेयर के ऊपर एक आउटपुट आ रही है, तो 8 लेयर के ऊपर 8 आउटपुट है, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया वो शायद थोड़ा सा क्रूड था, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं तो उससे ज़्यादा निकल के आ रहा है कॉन्सेप्ट। वो ये कह रहा है कि आपकी जो 8 लेयर्स हैं ना, जो हमने देखी थी अभी, कहाँ गई ये 8 लेयर, ठीक है। हर आपकी एक इमेज देंगे लेकिन उसकी 8 आउटपुट आएंगी, हर लेयर की एक आउटपुट, हर लेयर की 8 आउटपुट, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, जैसे कि आप हर एक की देख लें, 1 की कितनी है 32 है, ठीक है, 2 की कितनी है 64 है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये आपका जो मॉडल्स डॉट मॉडल है ना, मॉडल्स डॉट कैपिटल मॉडल, कैपिटल एम के साथ, वो उसकी खसूसियत ये है कि आपको वो जितनी लेयर्स आप उसको देंगे उतनी ही आपको आउटपुट्स दे देगा, ठीक है। ये बात समझने की, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सही है, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 148, तो हमने पहले को चेक किया, ये 148 148 32 आया, ठीक है, हमारा भी यही आ रहा था ना, 0 जी, हमारा भी यही आ रहा है। अच्छा, आगे आ गया, अब हम इसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है। अब हम ये इन पिक्चर्स को देखना चाहेंगे। अब असल में पता क्या है, असल में ये 32 पिक्चर्स हैं, ठीक है। इस वक्त इसके अंदर 32 पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हम उस पिक्चर्स को विजुलाइज कर सकते हैं और उनको स्लाइस करके विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखना चाहेंगे इसको, तो हम ऐसे देखेंगे, ये वाला जो हम इंपोर्ट करते हैं, ये वाला कोड, ठीक है। लेट्स इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है जी, अब हम यहाँ से कोड उसको ले आते हैं।
अब ये देखें कि हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट लेयर एक्टिवेशन क्या है? नहीं, हमारे पास ये फर्स्ट लेयर एक्टिवेशन कहाँ से आ गई? मैट शो फर्स्ट लेयर अंडरस्कोर एक्टिवेशंस 0 ऑल रोज और कॉलम्स और फोर्थ फीचर। तो ये जो है ना, इसने जो किया है, फर्स्ट लेयर एक्टिवेशन कहाँ से आई है? एक मिनट, फर्स्ट लेयर एक्टिवेशन ये क्या है? अच्छा, ठीक है, वो उसने जो पहला पहला उठाया ना, फर्स्ट लेयर, वो है आपका 0, ठीक है। तो उसने उसको फर्स्ट लेयर एक्टिवेशन का नाम दिया है। तो हम कहते हैं कि ये आपका यहाँ पे एक सेल ऐड करते हैं, हम इसको फर्स्ट लेयर एक्टिवेशन ही कह देते हैं ताकि बुक के साथ साथ चलें। इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो ये आपका हो जाएगा पहला एलिमेंट जो है उसका, यानी कि पहली पहली जो लेयर है उसकी आउटपुट ये वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसके वेरिएबल में स्टोर। अब हम वो कह रहा है कि 0 और ऑल रोज ऑल कॉलम्स और फोर्थ फीचर, इसको हमें वो प्रिंट कराए। लेकिन ये 0 क्यों लिखा है इसने? यहाँ 0 क्यों लिखा है? जीरो क्यों लिखा है? एक मिनट, इसको प्रिंट कराते हैं। ये आ रहा है, की वजह से ये आ रहा है कि ये देखें, थोड़ा सा ये फीचर आ रहा है इसमें। आप अगले फीचर 32 फीचर देखें, 32 वाला फीचर कैसा है, वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। 32 आउट ऑफ इंडेक्स 31 होगा ये, ठीक है। इसमें कुछ फीचर हाईलाइट हो रहे हैं इस तरीके से। 2 में क्या हो रहा है? 2 में भी ऐसे कुछ थोड़े बहुत आंखें, एजेस वगैरह, ऐसे ऐसे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। 3 में क्या हो रहा है? 3 में भी ऐसे ही कुछ, ठीक है। ये आपके पास सारे जो है ना फीचर्स आपके पास एक्सट्रैक्ट हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो लेकिन ये 0 की मुझे समझ नहीं आई, किसी को आइडिया है? यहाँ 1 करके सर देखें। ये जो है बाकी भी वो वहाँ तो ये 148 32 ले रहा है, तो ये 0 बाकी इसमें एंट्री नहीं कर रहा, तो ये क्या वजह है? क्या सर? ये 0 के बाद तो 0 टू अप टू उसने एंड वाला जो है वो ओपन छोड़ दिया, इस तरह वो भी ओपन छोड़ दिया, हालांकि वहाँ तो 148 नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो इसमें आप वो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 0 से वो तो फर्स्ट लेयर एक्टिविटी 147 लिखना पड़ेगा ऐसे। हाँ जी। तो अगर आप उसमें अगर वो कॉलन लगा दें, खाली छोड़ दें, तो वो इट मीन्स के ऑल होता है। ठीक हो गया। ये आप करेंगे तो ये भी वही देगा आपको रिजल्ट। ठीक हो तो गया। ये स्लाइसिंग में होता है ना आपके, नम5 स्लाइसिंग के अंदर आपका ये होता है ना कि आप इसको खाली छोड़ दें तो ये ऑल इमेज, ऑल पिक्सल उठाएगा, तो ऑल रोज और कॉलम्स, ठीक है। और ये आपका उठाएगा नंबर 30, ठीक है, नंबर 30, सही। अब एक चीज़ जो है ना वो मुझे तंग कर रही है, जो ये 0 लगा रहा है ना, ये इसका मुझे आइडिया नहीं आ रहा ये कैसे भला लगाता है। अगर हम इसको खाली छोड़ दें क्या होगा? लेकिन खाली छोड़ दें तब भी नहीं हो। खाली में क्या कहता है? वो कहता है कि सर 1 लगा के देखें, सर 1 लगा के नहीं, देखें। 1 से भी नहीं आ रहा। इनवैलिड शेप 1 148 32 फॉर इमेज डाटा। अच्छा अच्छा, हाँ, 1 ये एक्सिस था ना सर? 0 एक्सिस 0 एक्सिस 0 एक्सिस 0 एक्सिस 0 एक्सिस 0 एक्सिस। अरे एक मिनट, हाँ 0 एक्सिस है ये, ठीक। 1 लगा के देखें। 1 पे तो 1 नहीं होगा क्योंकि नहीं,
नहीं होगा 1 इज आउट ऑफ बाउंड ऑफ x इज 0, x इज 0 है। हाँ ये 0 एक्सिस है असल में। सर क्योंकि मेरे ख्याल में वो एक्टिवेशन में भी 0 लिखा, बल्कि वो तो इंडेक्स है यहाँ पे शायद। ये लेयर 1 और 2 नहीं, वो तो नहीं ले रहा। नहीं, ये जो आपकी 0 लिखा है ये तो आपकी लिस्ट में से 0th एलिमेंट 0 ले निकाल रहा रहा है। ठीक है। तो मैंने कहा नीचे भी शायद वो 0 1 उसी को ले रहा हो, नहीं बल्कि वो एक्सिस है। ठीक है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। अच्छा एक काम और करते हैं, मैं ज़रा इसको जो है ना यहाँ पे इसको ज़रा देखते हैं ये क्या है। इसमें आपके पास जो है हाँ ये अरेज हैं, डॉट लेंथ करके देखें इसको, लेंथ अपना लेंथ लेंथ 1 है इसकी। अच्छा 1 अरे है, सिंगल अरे है, लेंथ के अंदर 0 148 तो 1 डॉट शेप तो इसकी शेप तो यही शेप तो इसकी यही आएगी ना, ये वाली। अच्छा इसका जो मतलब है ना, मतलब ये है इसका कि आपके पास 148 रोज़ हैं और 138 कॉलम्स हैं, और हर कॉलम के अंदर जो है आपके 32 ग्रैस्प नहीं हो रहा ये कॉन्सेप्ट इसका ना। 148 148 32 एक मिनट इसको ये अरे है, अच्छा ये 0 है ठीक है, ये अरे 0 है, इसका 0 डॉट शेप देखें, टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। अच्छा 0 और 1 नहीं 0 ही है। अच्छा 1 पे इसका 1 का कोई नहीं है ना, 1 का नहीं है, 2 का नहीं है, 0 ही है, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। एक्टिवेशन 0 इज इक्वल टू दिस 0 डॉट शेप। नम फाई देखें, नम फाई में हमारे कॉन्सेप्ट नहीं ठीक। नम फाई अरे किसी को यहाँ आइडिया हो आए सामने।